The Rape of the Lock, written by Alexander Pope. In the beginning of 18th century, it was the region of Queen Anne. It is also called Augustan Age, and it was the time of Industrial Revolution. Industrial Revolution का टाइम है, मिडिल क्लास ग्रो करने लगती है और इंग्लिश एम्पायर जो कि अपनी कॉलोनीज़ में इजाफा कर रही है, वसी हो रही है। तो ऐसे वक्त में इंग्लिश पीपल की डेली लाइफ में क्या चेंज है, स्पेशली इट्स यंग जनरेशन, इट्स पॉलिटिशियंस, its aristocratic class and middle class, how they pass time, what are their goals and how they spend their day and night। इस पोएम द रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप बहुत ह्यूमरस वे में इस आर्टिफिशियल लाइफ को एक्सपोज करते हैं। जैसा कि इसके नाम से आप देख सकते हैं, द रेप ऑफ द लॉक। हेयर द लॉक स्टैंड फॉर द कर्ल ऑफ हेयर, बालों के करली बालों की एक लिट या फिर बालों का एक जूड़ा जिसे कि ब्यूटीफुली कॉम किया गया है, उसको किस तरह से रेप किया गया, यानी कि उसकी इंसल्ट की गई। बालों के इस जूड़े को जो कि बहुत ब्यूटीफुली हेरोइन के हेड को डेकोरेट किए हुए है, इसका सूटर इसे कट करता है। क्योंकि इस सूटर को रिजेक्ट किया गया, एंड दैट सूटर इन हिज फ्यूरी एंड द फीलिंग ऑफ इंसल्ट परफॉर्म दिस एक्ट ऑफ रेप ऑफ द लॉक। वो अपने गुस्से और इंसल्ट की वजह से ये हेरोइन, जिसका के नाम बेलिंडा है, इसके बालों की क्लिट को कट करता है ताकि उसकी खूबसूरती में कमी आ सके और इसके साथ साथ वो शेम और इंसल्ट महसूस करे। इट इज़ अ लॉन्ग पोएम रिटन इन कैंटोज। कैंटोज आर लाइक एक्ट्स इन अ ड्रामा। जिस तरह के ड्रामा में एक्ट्स हुआ करते हैं, पोएम को डिवाइड किया जाता है कैंटोज में, एंड देयर आर 5 कैंटोज इन दिस पोएम। दिस पोएम इज़ कॉल्ड मॉक एपिक। इस पोएम को मॉक एपिक का नाम दिया गया है। इसकी वजह यह है कि इट इज़ रिटन इन एन एपिक स्टाइल, बट सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट ऑफ एन एपिक। एपिक जो कि हेरो एक्शंस, नोबल डीड्स और ग्रेट सब्जेक्ट मैटर को डील करती है। हियर द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट एज ग्रेट, सब्जेक्ट मैटर इज ट्रिवियल। एक बहुत मामूली और ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर को हेरोइक स्टाइल में पेश किया गया है और अलेक्जेंडर पोप ये एपिक स्टाइल चूज करते हैं, और ऐसा भी शायद इसलिए है कि वो खुद एपिक रीडिंग और ट्रांसलेशन में बहुत ही दिलचस्पी रखते थे। ग्रेट हिस्टोरिकल एपिक्स होमर्स की इलियड एंड ओडेसी की ट्रांसलेशंस के वेरियस एडिशंस पब्लिश करवा चुके थे। 18th सेंचुरी की हाई सोसाइटी की आइडलनेस और वेनिटीज को एक्सपोज करती हुई ये पोएम इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में एक मॉक एपल जेनरे के साथ अपनी क्वालिटीज और मकाम में तन्हा और जगता है, जिसे आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका और कोई दूसरी पोएम इसका मुकाबला नहीं कर सकती। पोक जो कि इस मॉक एपिक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, ये इस वजह से नहीं है कि इट इज़ मॉक इन द फॉर्म इटसेल्फ, बट दे यूज द फॉर्म ऑफ एपिक टू मॉक हिज सोसाइटी एंड देयर स्टैंडर्ड्स एंड द फेलियर ऑफ हिज सोसाइटी टू राइज द एपिक स्टैंडर्ड्स। यहाँ ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर एपिक स्टाइल में हैंडल किया गया है, एक ऐसा स्टाइल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोबल इश्यूज के लिए यूज किया जाता है। दैट स्टाइल इज यूज टू हैंडल अ ट्रिवियल सब्जेक्ट। यहाँ एक ट्रिवियल सब्जेक्ट ग्रैंड स्टाइल में हैंडल किया गया है और ये हैंडलिंग इसे और ज़्यादा ट्रिवियल बना देती है। एपिक स्टाइल इस ट्रिवियल सब्जेक्ट को मज़ीद ट्रिवियल बनाने में हेल्प करता है। It is a newborn urban industrialization. There is huge advances of science, technology and merchant economy. All these things create a new class. चूँकि मर्चेंट क्लास ग्रो करने लगी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की वजह से बहुत सी चीज़ें मिडिल क्लास की एक्सेस में हैं। देयर इज़ एन ईजी फ्लो ऑफ मनी, और अब मिडिल क्लास अरिस्टोक्रेटिक क्लास को फॉलो करने लगी है, उन्हें कॉपी करती है। कार्ड गेम्स, पार्टीज़, पेट्स जैसा कि लैप डॉग्स, प्लेयर बोटिंग, स्नफ टेकिंग, स्कैंडल मॉन्गरिंग, लव लेटर राइटिंग एंड कलेक्टिंग, all these things have become a routine practice of daily life of this generation, especially young people. All these things have become a common practice in daily life of this modern age. These things are of great importance in English people, and almost these are the goal of their life. तो आइए स्टार्ट करते हैं ये पोएम लाइन टू लाइन। द रेप ऑफ द लॉक, कैंटो 1। What dire offense from amorous causes springs, what mighty contest rise from trivial things। What dire offense, किस कदर खौफनाक गुस्सा। फ्राम एमोरस कॉजेज स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स मीन के फैलता है, उभरता है। एमोरस कॉजेज मामूली वजह से। वट माइटी कॉन्टेस्ट, माइटी कहा जाता है बहुत बड़े, कॉन्टेस्ट मुकाबले। राइज ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल मीन बेहद मामूली, बहुत छोटी वजह और मामूली चीज़ें खौफनाक गुस्से और बड़े मुकाबलों को उभारती हैं। आई सिंग दिस वर्स टू कार्याइल म्यूज इज ड्यू। सिंह यहाँ नरेटर और पोएट अलेक्जेंडर पोप खुद से कहते हैं कि मैं इसे पेश करता हूँ दिस वर्स टू कार्याइल। कार्याइल वॉज अ फ्रेंड ऑफ पोप, जो कि इस वक्त वहाँ होने वाले इस रियल इंसिडेंट के बारे में इन्हें बताते हैं।
जिसे बेस बनाकर पोप ने इस पोएट्री को लिखा। म्यूज इज द गुडेस ऑफ पोएट्री एंड आर्ट। म्यूज आर्ट और पोएट्री की देवी को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि उनकी मदद करें। दिस इवन बेलिंडा मे वाउटसेफ टू व्यू स्लाइट इज द सब्जेक्ट बट नॉट सो द प्रेज इफ शी इंस्पायर एंड ही अप्रूव माई लेज। हो सकता है कि वो भी इसे अप्रूव करें। स्लाइट इज द सब्जेक्ट के अगरचे के सब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, बट नॉट सो द प्रेज। Here the poet seeks inspiration from the goddess of poetry and the approval of his friend Carlyle. Ye, what strange motive, goddess, could compel a well-bred lord's exalt a gentle bell. कि आखिर वो क्या स्ट्रेंज मोटिव्स हैं जो कि कंपेल करते हैं अ वेल ब्रेड लॉर्ड्स, एक बहुत ही जेंटल और वेल ग्रूम्ड लॉर्ड, एजल्ट अ जेंटल बेल, कि वो एक जेंटल मेड पर अटैक करता है। ओ से व्हाट स्ट्रेंजर कॉज येट अनएक्सप्लोर्ड कुड मेक अ जेंटल बेल रिजेक्ट अ लॉर्ड। और आखिर वो क्या स्ट्रेंज कॉजेज हैं, कौन सी ऐसी वो अजीब वजूहात हैं येट अनएक्सप्लोर्ड, जिन्हें मैं अभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जिन्हें हम तलाश नहीं कर पाए, कि एक जेंटल मेड रिजेक्ट अ लॉर्ड, कि किस तरह एक लड़की, एक जेंटल मेड एक लॉर्ड के सूट को रिजेक्ट करती है। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन इंगेज and in soft bosoms dwells such mighty rake. In task so bold, कि इस कदर bold task, ऐसा bold task, ऐसा brave action, can little men engage, कि हम बहुत ही छोटे इंसान ऐसे बड़े बड़े mighty task में, इस कदर bold actions में किस तरह से engage होते हैं, किस तरह से involve हो सकते हैं। and in soft bosoms mean in soft hearts, हमारे दिल में, हमारे soft chest में dwells, परवरिश पाते हैं, such mighty rake, इतना बड़ा गुस्सा, कि हमारे सॉफ्ट बॉसम्स, हमारे हार्ट्स, हमारी चेस्ट में इस कदर बड़ा माइटी रैग, इतना बड़ा गुस्सा और नफरत परवरिश पाता है, ड्वेल करता है। सो थ्रू वाइट कर्टन शॉट आर टिमोरस रे एंड ओपन दोज आईज डेट मस्ट इक्लिप्स द डे। वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स। सो थ्रू वाइट कर्टन्स, के सफ़ेद पर्दे से, शूट आर टिमोरस रे, इट मीन अ ब्राइट रे ऑफ सन, सूरज की रोशनी की एक किरण सफ़ेद पर्दे से आती है। एंड ओपन दोज आइज, और वो आंखें खोलती है, डेट मस्ट इक्लिप्स द डे, दीज आइज आर द आइज ऑफ हेरोइन, जिसका नाम बेलिंडा है। जब यह सूरज की रोशनी सफ़ेद पर्दे से अंदर आती है तो वो अपनी आंखें खोलती है, डेट मस्ट इक्लिप्स द डे, इट मीन दोज आइज आर ब्राइटर देन द सन रेज। ये आइज, ये आंखें इस कदर रोशन है कि जब वो आंख खोलती है तो सूरज की रोशनी और वो किरण मांद पड़ जाती है। इट मे एक्लिप्स द डे। नाउ लैपडॉग्स गिव देमसेल्व्स द राउजिंग शेक। नाउ लैपडॉग्स, उनका वो पेट डॉग, वो भी इस हीरोइन के साथ है। गिव देमसेल्व्स द राउजिंग शेक, राउजिंग शेक मीन जब अंगड़ाई लेता है, वो सुबह उठता है और अंगड़ाई लेता है। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक, स्लीपलेस लवर्स, लवर जो कि रात भर जागते रहते हैं, जस्ट एट 12 के तकरीबन 12 बजे अवेक, वो जागते हैं। थ्राइस रंग द बेल द स्लीपर नॉक द ग्राउंड। थ्राइस रंग द बेल, और ये हीरोइन जब जागती है तो अपने साथ रखी हुई बेल को 3 बार रिंग करती है, वो बेल बजाती है, उसे कोई आंसर नहीं मिलता। एंड द स्लीपर नॉक द ग्राउंड, और फिर वो अपने स्लीपर्स को ग्राउंड पर नॉक करती है। एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न अ सिल्वर साउंड, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो फिर से लेट जाती है। बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, तो यहाँ हमें हेरोइन का नाम पता चलता है, बेलिंडा। बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, वो अपने पिल्लो को, अपने तकिए को फिर से प्रेस करती है। हर गार्डियन सिल्फ प्रोलॉन्ग द बामी रेस्ट। हर गार्डियन सिल्फ, गार्डियन मीन उसकी हिफाजत करने वाली। सिल्फ इज द सुपर नेचुरल मशीनरी यूज्ड इन दिस पोएम, यहाँ सुपर नेचुरल मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है। सिल्फ वो स्पिरिट है गार्ड एंड प्रोटेक्ट्स बेलिंडा, प्रोलॉन्ग द बामी रेस्ट, ये स्पिरिट बेलिंडा के इस रेस्ट को प्रोलॉन्ग करती है और एक बार फिर से इसे सुला देती है। डेट वॉज ही हैड समन टू हर साइलेंट बेड द मॉर्निंग ड्रीम डेट होवर्ड ओवर हर हेड। डेट वॉज ही हैड समन, और फिर यहाँ उसे समन किया जाता है, बुलाया जाता है, टू हर साइलेंट बेड, उसके इस खामोश बिस्तर पर। द मॉर्निंग ड्रीम, उसकी सुबह का वो ड्रीम, वो ख्वाब, डेट होवर्ड ओवर हर हेड, जो कि उसके हेड पर, उसके सर पर मुंडला रहा था। जब वो एक बार फिर नींद में चली जाती है, वो एक बार फिर से वो ख्वाब देखने लगती है। अ यूथ मोर ग्लिटरिंग देन अ बर्थ नाइट बो डेट आइड इन स्लम्बर कास्ट हर चीक टू ग्लो। और यहाँ इस ख्वाब में वो एक यूथ, एक नौजवान को देखती है, मोर ग्लिटरिंग, जो कि इस कदर वेल ड्रेस्ड और ग्लिटरिंग था, देन अ बर्थ नाइट बो, ही वॉज ग्लिटरिंग मोर देन अ सूटर, वो इस तरह से ब्राइट और तैयार है जैसा किसी किंग या क्वीन की बर्थडे में जाने के लिए तैयार है। डेट इवन इन स्लम्बर, और अगरचे के वो नींद में थी, काज्ड हर चीक टू ग्रो,
ड्रीम में इस नौजवान को देखते ही उसकी चीख ग्लो करने लगती है। Seemed to her ear his winning lips to lay, और फिर ऐसा लगता है कि वो उसके कान के पास अपने लिप्स लेकर आता है और उसे कान में कुछ कहता है। And thus in whispers said, और seemed to say, और ऐसा लगता है कि वो सरगोशी में उससे कुछ कहता है। Fairest of mortals, thou distinguished care, फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स, जहाँ मॉर्टल्स मीन ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल्स, जहाँ कहा गया कि फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स, तमाम मॉर्टल से, तमाम इंसानों से ज्यादा फेयर, ज्यादा खूबसूरत, दो डिस्टिंग्विश्ड केयर ऑफ 1000 ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर। ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर का मतलब है हवा में रहने वाले ये मखलूक जो कि स्पिरिट्स हैं। इट मीन के 1000 स्पिरिट्स आर हेयर टू टेक केयर ऑफ यू। इफ एवर वन वियन टच दाई इन्फेंट थॉट ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टॉट। आपके इस नए पैदा होने वाली थॉट्स में, ख्यालों में कोई एक विजन, कोई एक तस्वर भी उभरता है। ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव थॉट, जो कि ये तमाम प्रीस्ट और तमाम हिफाजत करने वालों को सिखाया गया है। ऑफ एरी एल्व्स बाई मूनलाइट शैडोज सीन द सिल्वर टोकन एंड द सर्कल्ड ग्रीन। एल्व्स इज यूज्ड एज द प्लूरल ऑफ सिल्फ, कि हवा में रहने वाली ये एल्व्स बाई मूनलाइट शैडो सीन, जिन्हें के चांद की रोशनी में देखा जा सकता है। और विर्जन्स विजिटेड बाई एंजल पावर्स विद गोल्डन क्राउन्स एंड रीथ्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स। और विर्जन्स मीन यंग मिस्ट्रेस विजिटेड बाई एंजल पावर्स। अगेन हेवनली मशीनरी का जिक्र किया जा रहा है कि जिनको विजिट किया जाता है बाई एंजल पावर्स विद गोल्डन क्राउन्स एंड रीथ्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स। इन विर्जन्स को गोल्डन क्राउन्स एंड फूलों के हार के साथ विजिट किया जाता है। हियर एंड बिलीव्ड दाई ओन इम्पोर्टेंस नो नॉर बाउंड दाई नैरो व्यूज टू थिंग्स बिलो। हियर एंड बिलीव, के सुनो और यकीन करो, दाई ओन इम्पोर्टेंस नो, और अपनी अहमियत को जानो, नॉर बाउंड दाई नैरो व्यूज टू थिंग्स बिलो, और खुद को, अपने ख्यालात को, इन थिंग्स बिलो मीन ट्रिवियल थिंग्स, और ज़मीन पे पाई जाने वाली ये चीज़ें यहाँ तक महदूद ना रखो। सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम लर्नेड प्राइड कंसील्ड टू मेड्स अलोन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड। के सम सीक्रेट ट्रूथ्स, सीक्रेट ट्रूथ मीन कुछ ऐसे हकायक और ऐसे राज, कुछ ऐसी सच्चाई, फ्रॉम लर्नेड प्राइड कंसील्ड, जो कि लर्नेड यानी कि बहुत पढ़े लिखे और खुद पर फख्र करने वालों से कंसील की जाती है, छुपाई जाती है। टू मेड्स अलोन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड, जो कि सिर्फ मेड यानी कि विर्जन्स या फिर बच्चों पर रिवील किया जाता है, उन्हें बताया जाता है। वट डू नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स मे गिव, द फेयर एंड इनोसेंट शेल स्टिल बिलीव, know them unnumbered spirits round thee fly, the light militia of the lower sky. Doubting wits mean intellectuals. Intellectuals cannot believe, but fair and innocent. Fair mean virgin ladies and innocent children shall still believe. वो इस पर यकीन कर सकते हैं। Know then, तो फिर ये जान लो, अननंबर्ड स्पिरिट्स राउंड दी फ्लाई, कि आपके गिर्द अननंबर्ड, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनका कोई शुमार नहीं है, कि बेशुमार स्पिरिट्स राउंड दी फ्लाई, आपके गिर्द फ्लाई करती हैं, मीन कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं। द लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई, द लाइट मिलिशिया मीन द मिलिट्री ऑफ दी स्पिरिट्स, के स्पिरिट्स की ये मिलिट्री, ऑफ द लोअर स्काई यानी कि ज़मीन पर इस हेवनली स्पिरिट्स का एक मिलिट्री, एक मिलिशिया आपकी हिफाजत करती है। दीज दो अनसीन, अगरचे ये नज़र नहीं आती, आर इवन ऑन द विंग, हैंग ओवर द बॉक्स एंड होवर राउंड द रिंग, ये हर एक विंग पर हैं, आपके साथ हैं। हैंग ओवर द बॉक्स मीन बॉक्सेस इन द सिनेमा हाउसेज वेयर यंग लेडीज एंड जेंटलमैन सिट एंड एंजॉय द मूवीज, एंड होवर ओवर द राउंड मीन ओवर देयर चैरिट्स, उन तमाम बॉक्सेस और उन गाड़ियों के गिर्द घूमती हैं कि स्पिरिट्स की ये एक मिलिट्री आपकी हिफाजत के लिए चैरिट और बॉक्सेस के गिर्द एक रिंग की शक्ल में मौजूद रहती है, तब है कि वो आपको अपने घेरे में रखती है। थिंक व्हाट एन इक्विपेज डू हैज इन एयर एंड व्यू विद स्कॉर्न 2 पेजेस एंड अ चेयर, के देखो व्हाट एन इक्विपेज, के कैसा इक्विपमेंट, डू हैज़ इन एयर, हवा में तुम्हारे साथ है। तो यहाँ वो सिल्फ जो कि एक स्पिरिट है और बेलिंडा को ड्रीम यानी कि उसके सपने में एक नौजवान की शक्ल में दिखाई देती है कि कितना बड़ा इक्विपमेंट यहाँ हवा में तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ है। एंड व्यू विद स्कॉर्न 2 पेजेस एंड अ चेयर, एंड व्यू विद स्कॉर्न, के स्कॉर्न से देखो, इतनी मोहब्बत और पसंदीदगी के साथ मत देखो, बल्कि इसे कुछ नापसंदीदगी से देखो। 2 पेजेस एंड अ चेयर, के ये 2 पेज और एक चेयर। कॉज राइटिंग लेटर्स इज बेलिंडाज हॉबी, बेलिंडा हर वक्त ख़त लिखती है, ख़त पढ़ती है।
तो यहाँ इसके ड्रीम में आने वाली ये सिल्फ जो कि एक नौजवान की शक्ल में है, उसे ये बताती है कि आप सिर्फ इस चेयर और 2 पेजेस तक महदूद ना रहें, कि आपके पास इससे बड़ा इक्विपमेंट है जो कि डू हैज़ इन एयर, जो कि आपके साथ हवा में है। इन स्पिरिट्स की बहुत बड़ी तादाद हवा में आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ है। As now you are on, our beings were of old and once enclosed in women's beauteous mold। ये स्पिरिट इसे ये भी बताती है कि कभी हम भी खवातीन थीं, कभी हम भी औरतों के से खूबसूरत रूप में हुआ करती थीं। Thence by a soft transition we repair from earthly vehicles to these of air। Thence और फिर by a soft transition मीन एक हल्की सी तब्दीली। फ्रॉम अर्थली व्हीकल, अर्थली व्हीकल मीन ज़मीन पे रहने वाले ये इंसान, हम ये इंसानों से टू दीज ऑफ एयर, यहाँ हवा में तब्दील हो गई, और इस तब्दीली ने हमें ज़मीन पर रहने वाली औरतों से हवा में तब्दील कर दिया। तो यहाँ से हमें आइडिया यही मिलता है कि दीज आर द स्पिरिट्स ऑफ वीमेन, ये उन खवातीन की स्पिरिट्स हैं जो कि ज़मीन पर हुआ करती थीं। नाउ दे आर डेड, नाउ दे आर नो मोर ऑन दिस अर्थ, नाउ दे आर डेड बट देयर स्पिरिट्स आर इन एयर, लेकिन उनकी स्पिरिट्स, उनकी रूहें हवा में मौजूद हैं और नौजवान लड़कियों की हिफाजत करती हैं। थिंक नॉट व्हेन वीमेन्स ट्रांजिएंट ब्रेथ इज फ्लेड डेट ऑल हर वैनिटीज एट वंस आर डेड। थिंक नॉट, ऐसा मत सोचो, व्हेन वीमेन्स ट्रांजिएंट ब्रेथ इज फ्लेड, कि जब खवातीन की सांस निकल जाती है, ट्रांजिएंट तब्दील होने वाली, ब्रेथ उनकी सांस, इस फ्लेड मीन फ्लेड अवे दूर चली जाती है, यानी कि उनके बदन से निकल जाती है। डेट ऑल हर वैनिटीज एट वंस आर डेड, कि उसकी तमाम तर वैनिटीज, उसका तमाम फ़ख्र और गरूर एट वंस अचानक, आर डेड मुर्दा हो जाता है। वो तमाम चीज़ें जिन पर के वो नाज करती है, फ़ख्र करती है, वो एकदम से डेड नहीं हो जाती। सक्सीडिंग वैनिटीज शी स्टिल रिगार्ड्स वो बाकी रहती हैं। एंड दो शी प्लेज नो मोर ओवर लुक्स द कार्ड, और अगरचे वो खेलती नहीं है, अब वो मज़ीद खेल नहीं सकती। नो मोर शी प्लेज नो मोर ओवर लुक्स द कार्ड, कार्ड्स मीन गेम ऑफ कार्ड्स, वो दूसरी नौजवान लड़कियों को कार्ड्स खेलते हुए ओवरलुक करती है, देखती है। Joy in gilded chariots when alive and love of ombre after death survive। हर जॉय इन गिल्डेड चैरिट्स मीन चमकती हुई बगियां, चमकती हुई गाड़ी, और उसकी वो खुशी, जो वो खुशी महसूस किया करती थी जब वो शानदार चैरिट्स में, बग्गी में चलती थी, उसकी वो जॉय, उसकी वो खुशी, व्हेन अलाइव जबकि वो जिंदा थी, एंड लव ऑफ ऑम्बर, और उसे कार्ड्स की ये गेम, ऑम्बर नाम की गेम बहुत पसंद थी, जिसे वो बहुत शौक से खेलती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। लव ऑफ ऑम्ब्रे आफ्टर डेथ सर्वाइव, ये उसकी मौत के बाद भी सर्वाइव करती है, वो अभी भी उसे पसंद करती है, अगरचे वो इसे खेल नहीं सकती, लेकिन वो उसे देखती है और खुशी महसूस करती है। फॉर व्हेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर टू देयर फर्स्ट एलिमेंट्स देयर सोल्स रिटायर। यहाँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है वो ये कि फॉर व्हेन द फेयर मीन फेयर लेडीज, के जब ये औरतें इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर, के अपनी तमाम तर प्राइड के साथ एक्सपायर होती हैं, मीन के डेड हो जाती हैं, जिंदा नहीं रहती। टू देयर फर्स्ट एलिमेंट्स मीन जिस एलिमेंट से वो बनाई गई हैं, उनका फर्स्ट एलिमेंट, देयर सोल्स रिटायर, तो उनकी नूह अपने फर्स्ट एलिमेंट में चेंज हो जाती है। अब ये एलिमेंट्स क्या हैं ये भी हमें आगे बताया जाता है, बट मेनली देयर आर 4 एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। इनमें से कोई एक एलिमेंट जो कि उनकी क्रिएशन में इंपॉर्टेंट है, उनकी सोल अपने उस फर्स्ट एलिमेंट में चेंज हो जाती है। द स्पिरिट्स और फायरी टर्मेग्नेट्स इन फ्लेम माउंट अप एंड टेक अ सैलेमेंडर्स नेम। द स्पिरिट्स ऑफ फायरी टर्मेग्नेट्स, यानी कि वो रूहें जो कि फायरी, जिनका फर्स्ट एलिमेंट फायर है, आग है, वो एक फ्लेम की शक्ल में माउंट अप ऊपर उठती हैं, एंड टेक अ सैलेमेंडर्स नेम, और उनको नेम दिया जाता है सैलेमेंडर्स का, यानी कि वो सैलेमेंडर्स की शक्ल पा लेती हैं। सैलेमेंडर इज द नेम ऑफ एन एनिमल, छिपकली किसी शक्ल का ये एनिमल है। सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स टू वाटर गाइल्ड अवे एंड सिप विद निम्स देयर एलिमेंटल टेक। सॉफ्ट यील्डिंग माइंड, यानी कि जो नरम मिजाज खवातीन हैं, टू वाटर ग्लाइड अवे, ये पानी में चली जाती हैं, एंड सिप विद निम्स वो स्पिरिट्स हैं जो कि पानी में रहती हैं, ये उनके साथ सिप करती है देयर एलिमेंटल टेक। द ग्रेवर प्रूड सिंक्स डाउनवर्ड टू अ नोम इन सर्च ऑफ मिसचीफ स्टिल ऑन अर्थ टू रोम। द ग्रेवर प्रूड, ये वो खवातीन हैं जो बहुत ही सीरियस हैं और प्रूड हैं। सिंक्स डाउनवर्ड, ये नीचे की जानिब सिंक करती हैं, टू अ नोम, और एक नोम में चेंज हो जाती हैं। इन सर्च ऑफ मिसचीफ स्टिल ऑन अर्थ टू रोम, इन सर्च ऑफ मिसचीफ यानी कि कुछ बुरा कर सकें, कोई मिसचीफ, इसलिए कि ये किसी दूसरे को खुश नहीं देख सकती और किसी मिसचीफ की तलाश में रहती हैं। स्टिल ऑन अर्थ टू रोम, के अभी भी वो जमीन पर घूमती फिरती रहती हैं। द लाइट ककेट्स इन सिल्फ्स एलूफ ट्रिपेयर
and sport and flutter in the fields of air. The light coquettes mean बहुत ही नरम दिल और हंसमुख, जिंदा दिल और खुश रहने वाली खवातीन इन सिल्फ्स, ये सिल्फ्स में चेंज होती हैं, अलोफ प्रिपेयर एंड स्पोर्ट एंड फ्लटर इन द फील्ड्स ऑफ एयर, स्पोर्ट एंड फ्लटर और ये घूमती फिरती और खेलती रहती हैं इन द फील्ड्स ऑफ एयर, हवा में। और यहाँ भी ये सिल्फ है जो कि बेलिंडा को ड्रीम सपने में एक यूथ, एक नौजवान के रूप में है जो कि ये सारी बातें उसे बता रही है। सम निम्स देयर आर, के यहाँ कुछ निम्स ऐसी भी हैं टू कॉन्शियस ऑफ देयर फेस, के जो अपने फेस को लेकर इतनी ज़्यादा संजीदा हैं, इतना कॉन्शियस रहती हैं। फॉर लाइफ प्रीडेस्टाइन्ड टू द नॉर्म्स इम्प्रेस, कि उनकी ज़िंदगी में ही ये तय कर दिया जाता है कि वो मरने के बाद उन्हें नॉर्म्स में तब्दील किया जाएगा। These swell their prospects and exalt their pride when offers are disdained and love denied. These swell their prospects. Swell का मतलब है हुजम में ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना, जिससे कि ये अपनी उस गरूर और कदर कीमत में मज़ीद इजाफा करती हैं। एग्जाल्ट का मतलब भी है बुलंदी की तरफ जाना, बढ़ जाना। एग्जाल्ट देयर प्राइड, और ये उनकी उस प्राइड को, गरूर को बहुत ही बढ़ा देता है। व्हेन ऑफर्स आर डिस्डेन्ड, कि जब ऑफर्स को ठुकरा दिया जाए, एंड लव डिनाइड, और मोहब्बत से इनकार किया जाए, कि ये लव और प्रपोजल्स को डिनाई करती हैं, रिजेक्ट करती हैं। द गे आइडियाज क्राउड द वेकेंट ब्रेन वाइल पियर्स एंड ड्यूक्स एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन। द गे आइडियाज मीन ब्राइट आइडियाज, उनका ये खाली दिमाग गे आइडिया से भर जाता है। यूथ बिलोंगिंग टू अरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन मीन विद ऑल देयर फेलोज, अपने तमाम तर लवाजमात के साथ साहिर होते हैं। एंड इन सॉफ्ट साउंड योर ग्रेस सल्यूटेड देयर ईयर्स, डेट इज दीज डेट अर्थली टेंट द फीमेल सोल, इंस्ट्रक्ट द आइज ऑफ यंग ककेट्स टू रोल। ये उसे इंस्ट्रक्ट करती हैं, यानी कि उसे टीच करती हैं, सिखाती हैं कि किस तरह से वो नौजवानों को देखें और अपनी आइज को रोल करें। टीच इन्फेंट चीक्स टू बिडन ब्लश टू नो एंड लिटिल हार्ट्स टू फ्लटर एट अ बो। टीच, और उसे ये भी सिखाती हैं इन्फेंट चीक्स, कि किस तरह एक नुखेज लड़की ब्लश करने लगती है, एंड लिटिल हार्ट्स टू फ्लटर एट अ बो, और किस तरह से वो जो ब्लश करते हुए एक नौजवान को फ्लटर कर सकती है और वो उसकी मोहब्बत में कैद हो सकता है। Often when the world imagine women stray, the sylphs through mystic mazes guide their way. और अक्सर जब ये समझा जाता है when the world imagine women stray, के खवातीन रास्ता भूल गई हैं या रास्ता भटक गई हैं, the sylphs through mystic mazes guide their way, तो ये sylphs यानी कि ये स्पिरिट्स और रूहें मिस्टिक वेज में उन्हें गाइड करती हैं, गाइड देयर वे यानी कि उन्हें रास्ता दिखाती हैं। थ्रू ऑल द गिड्डी सर्कल दे परस्यू एंड ओल्ड इम्पर्टिनेंस एक्सपेल बाई न्यू। इट मीन दीज गार्डियन स्पिरिट्स आर विद देम ऑल देयर वे, कि ये स्पिरिट्स पूरा टाइम उनके साथ रहती हैं। एंड ओल्ड इम्पर्टिनेंस एक्सपेल बाई न्यू, and when these spirits are tired, there comes the new one. What tender maid, but must a victim fall to one man's street, but for another's ball. What tender maid, it mean a soft female, एक लड़की, but must fall a victim to one man's treat, एक मैन यानी कि एक मेल की ट्रीट का बायस बनती है, but for another's ball, जबकि किसी दूसरे की पार्टनर है। When Florio speaks, what virgin could withstand of gentle demon did not squeeze her hand, कि एक विर्जन किस तरह से अपनी वर्जिनिटी मेंटेन रख सकती है अगर एक डेमोन यानी कि कोई स्पिरिट उसका हाथ स्क्वीज करते हुए उसे वॉर्न नहीं करती। विद वेरियंग वैनिटीज फ्रॉम एवरी पार्ट दाई शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट। विद वेरियंग वैनिटीज, और यह तमाम दिखावा, मुख्तलिफ टाइप की ये तमाम वैनिटीज फ्रॉम एवरी पार्ट, हियर एवरी पार्ट स्टैंड्स फॉर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, कि वो फीमेल जो कि पूरी तरह से ये तमाम दिखावा करती हैं। दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट, इट मीन द लवर्स हु स्टे इन देयर हार्ट, अपने दिल के खिलौने, अपने लवर्स, ये उन्हें भी तब्दील करती रहती हैं। वेयर विग्स विद विग्स एंड सोड नॉट स्ट्राइव, वेयर विग्स विद विग्स, इट मीन द हेड्स कैरिंग द विग्स, यहाँ ब्रेन यानी कि दिमाग भी आपस में लड़ते हैं, स्ट्राइव करते हैं। विद सोड नॉट स्ट्राइव, दिमाग में भी चलती है और सोड्स भी आपस में टकराती हैं, यानी कि ये लड़ाई तलवार से भी लड़ी जाती है। ब्यू बेनिश ब्यूज एंड कोचेज ड्राइव, ब्यूज आर द वेल ग्रूम्ड शूटर्स, वेल ग्रूम्ड यूथफुल नौजवान, जहाँ ये नौजवान शूटर एक दूसरे को बैनिश करते हैं, दूसरे को पीछे धकेलते हुए आगे निकलने की कोशिश करते हैं। एंड कोचेज ड्राइव, एंड कोचेज मीन द पर्सन्स हु इंस्ट्रक्ट देम, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने वाले, हिदायत देने वाले। ऑल दीज पर्सन्स स्ट्राइव टू विन द हार्ट ऑफ अ लेडी,
Greatest war for all these persons is to win the heart of a beautiful lady. This erring mortal's levity make all, oh blind to truth, the sylphs contrive it all. This erring mortals, erring का मतलब है गलती करने वाले, mortals human beings. Oh blind to truth mean they are unable to see the truth. वो सच्चाई को नहीं देख सकते. The sylphs contrive it all. जबकि ये तमाम काम sylphs करती हैं. All this struggle do these spirits. कि ये spirits हैं जो तमाम contrive को, तमाम struggle को किया करती हैं. जबकि हकीकत को ना समझने वाला इंसान ये जान लेते हैं कि ये तमाम कोशिश उनकी अपनी है. Of these am I, और मैं उन्हीं में से एक हूँ. Who thy protection claim, और मैं आपकी हिफाजत के लिए हूँ, आपकी हिफाजत का दावा करता हूँ. A watchful spirit, एक निगरानी करने वाली स्पिरिट. अब यहाँ उसके ड्रीम में आने वाला ये नौजवान ये बताता है कि मैं आपकी गार्डियन स्पिरिट हूँ, मेरा नाम एरियल है. लेट एज आई रैंक द क्रिस्टल वाइल्ड्स ऑफ एयर. लेट मीन आई एम डेड, आई एम नॉट अलाइव, आई एम इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिरिट, कि अब मैं एक स्पिरिट हूँ जो कि हवाओं में उड़ता रहता हूँ. इन द क्लियर मिरर ऑफ द रूलिंग स्टार. दाई रूलिंग स्टार का मतलब है आपके रूलिंग स्टार में, यानी कि वो स्टार जो कि आपकी फेट, आपकी लाइफ को रूल करता है. आपके रूलिंग स्टार में आई सॉ, मैंने देखा, अलाज सम ड्रेड इवेंट इम्पेंड, कि मुझे दिखाई दिया है कि कोई ड्रेड इवेंट, कोई बहुत ही बुरा वाकया होने वाला है. इम्पेंड का मतलब है जो कि आने वाले वक्त में करीब है, होने वाला है. टू द मेन दिस मॉर्निंग सन डिसेंड, और ये भी पता चला कि आज की सुबह, आज का सूरज गुरूब होने से पहले ही ऐसा हो सकता है. बट हेवन रिवील्स नॉट वट और हाउ और वेयर. बट हेवन्स रिवील, लेकिन हेवन ने यानी कि इस रूलिंग स्टार ने ये रिवील नहीं किया. रिवील्स नॉट, ये नहीं बताया, ये डिस्क्लोज नहीं किया. वट और हाउ और वेयर, कि ये क्या होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा. वॉर्न्ड बाय द सिल्फ और पाइस मेड बिवेयर. वॉर्न बाय द सिल्फ, के आपको सिल्फ के थ्रू वॉर्न किया जाता है, यानी कि स्पिरिट आपको वार्निंग देती है. ओ पाइस मेड बिवेयर, अब ये बेलिंडा को कहता है पाइस मेड, कि आप जो कि एक पाइस मेड हैं, बहुत ही वर्जिन फीमेल हैं, बिवेयर, इस चीज़ से खबरदार हो जाएं. दिस इज़ टू डिस्क्लोज इज़ ऑल दाई गार्डियन कैन. ये स्पिरिट जो कि अपना नाम एरियल बताती है, वो कह रही है कि आपके गार्डियन के तौर पे यही सब कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता था, जो आप पे डिस्क्लोज कर सकता हूँ. बिवेयर ऑफ ऑल, कि आप सबसे मुहतात रहें, खबरदार रहें. बट मोस्ट बिवेयर ऑफ मैन, और सबसे ज़्यादा किसी मैन से यानी मेल से आपको बहुत ही खबरदार रहना है. ये सब कुछ बेलिंडा के ड्रीम में है और एरियल नाम की स्पिरिट एक नौजवान के रूप में बेलिंडा को जिस तमाम बातें बता रही है. ही सेड, उसने ऐसा कहा. व्हेन शॉक, हु थॉट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग. तो इस वक्त शॉक, शॉक इज द पेट डॉग ऑफ बेलिंडा, इसका जो पेट डॉग है उसका नाम है शॉक. हु थॉट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग, उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत देर तक सो रही है. बेलिंडा का ड्रीम जब जहाँ तक पहुँचता है तो उसका पेट डॉग शॉक अपनी टंग, अपनी ज़बान उस पर फेरते हुए उसे नींद से जगा देता है. दैट वॉज देन बेलिंडा इफ़ रिपोर्ट से ट्रू. दैट वाज देन, और फिर ऐसा हुआ बेलिंडा, इफ रिपोर्ट से ट्रू, कि अगर रिपोर्ट सही है. दाई आइज फर्स्ट ओपन ऑन अ बिलेट ड्यू. द आइज, उसकी आंखें, फर्स्ट ओपन ऑन अ बिलेट ड्यू, कि जैसा ही वो आंख खोलती है तो उसकी नज़र पड़ती है किस चीज़ पर, अ बिलेट ड्यू. बिलेट ड्यू इज़ अ लव लेटर. आंख खोलते ही उसे एक लव लेटर दिखाई देता है. वाउंस चार्म्स एंड एडोर्स वर नो सूनर रेड, बट ऑल द विजन वेनिश्ड फ्रॉम दाई हेड. इट मीन के जैसा ही उसने इस लेटर को पढ़ा, इसमें पाए जाने वाले तमाम चार्म्स, वूंड्स, ऑर्डर्स, और जैसा ही वो इस मोहब्बत भरे लव लेटर को पढ़ती है, बट ऑल द विजन वेनिश्ड फ्रॉम दाई हेड, तो उसके जहन से ये तमाम विजन ख़त्म हो जाता है. वेनिश्ड का मतलब है गायब हो जाना. जो उसने सपने में देखा था और उसे वॉर्न किया गया था, ये ड्रीम उसके जहन से वेनिश हो गया, गायब हो गया. एंड नाउ अनवील्ड द टॉयलेट स्टैंड्स डिस्प्लेड, each silver vase in mystic order laid. अनवील्ड, अनवील्ड का मतलब जिस पर से पर्दा हटा दिया गया, यानी कि उसे ओपन किया गया. द टॉयलेट स्टैंड्स डिस्प्लेड, टॉयलेट मीन ड्रेसिंग रूम, जहाँ उसे तैयार होना है. ईच सिल्वर वेस, ईच सिल्वर वेस मीन सिल्वर कलर की वेसेस, उसके बॉक्सेस. इन मिस्टिक ऑर्डर लेड, कि एक मखसूस तरतीब से रखे गए थे. फर्स्ट रॉब्ड इन वाइट द निम्फ इन टेंट एडोर्स. फर्स्ट, सबसे पहले, रॉब्ड इन वाइट, रॉब्ड इन वाइट मीन ड्रेस्ड इन वाइट, सफेद कलर का लिबास पहने हुए. द निम्फ, यहाँ निम्फ बेलिंडा को कहा गया है कि ऐसा दिखाई देता है जैसे वो भी एक होली स्पिरिट है. इन टेंट एडोर्स,
वो इबादत करने का इरादा रखती है। विद हेड अनकवर्ड द कॉस्मेटिक पावर्स, विद हेड अनकवर्ड जबकि उसका हेड अनकवर्ड है और वो इसी तरह से ही एडोर करती है द कॉस्मेटिक पावर्स। इसका मतलब है कि वो कॉस्मेटिक पावर्स को एडोर करती है, उनसे ये प्रे करती है। अ हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स, ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद आईने में बेलिंडा की इमेज, उसका अक्स इस तरह से दिखाई देता है जैसे एक हेवनली इमेज। शी लुक्स लाइक अ गोडेस, ये एक देवी की तरह से दिखाई देती है। टू डैट शी बेंड्स, कि जिसे देखकर ये झुकती है। टू डैट हर आईज शी रियर्स, और अपनी निगाहें भी झुका लेती है। इंफीरियर प्रीस्टेस एट हर अल्टर्स साइड, इंफीरियर प्रीस्ट मीन हर मेड, उसको असिस्ट करने वाली, उसकी मेड, उसकी हेल्पर। एट हर अल्टर असाइड, हर अल्टर कहा गया है हर ड्रेसिंग रूम, अल्टर जो कि एक मुकद्दस जगह है, कुर्बान गाह। ट्रेम्बलिंग बिगिंस द सेक्रेट रिट्स ऑफ प्राइड। नाउ हेयर वी कैन सी दैट व्हाई दिस पोएम इज कॉल्ड अ मॉक एपिक, कि यहाँ एपिक में प्रेजेंट किए गए तमाम स्टेप्स को फॉलो किया गया है। जैसा कि स्टार्ट में हेवनली म्यूज को इवोक किया गया, देन देयर आर सुपरनेचुरल पावर्स इन्वॉल्व इन दिस टास्क, एंड नाउ बेलिंडा इज गोइंग टू गेट रेडी लाइक एन आर्मर। बेलिंडा बिल्कुल इसी तरह से तैयार होती है जैसा कि एक वॉरियर। अननंबर्ड ट्रेयर्स ओपन एट वंस, अननंबर्ड ट्रेयर ऐसे ट्रेयर जिनका कोई शुमार नहीं है, कि बेहद बेशुमार ट्रेयर्स बहुत से खजाने ओपन एट वंस एकदम से खोल दिए जाते हैं। एंड हेयर द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर, एंड हेयर और फिर यहाँ द वेरियस ऑफरिंग्स बहुत सी ऑफरिंग्स, तो फिर यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ना सिर्फ इंग्लैंड से हैं बल्कि दुनिया भर की तरफ से भेजे गए तोहफे यहाँ अपीयर होते हैं। फ्रॉम ईच शी नाइसली कल्स विद क्यूरियस टॉयल, ये बहुत ही नफासत से चुनाव करती है, मीन के सिलेक्ट करती है विद क्यूरियस टॉयल, और यह तमाम काम बहुत एहतियात और मुशक्कत से किया जाता है। एंड डेक्स द गोडेस विद द ग्लिटरिंग स्पॉइल, एंड डेक्स, डेक्स मीन डेकोरेट, ये डेकोरेट करती है द गुडेस। हेयर गुडेस इज कॉल्ड टू बेलिंडा, बेलिंडा को गुडेस कहा जा रहा है कि इसको एक देवी की तरह से तैयार किया जाता है। दिस कास्केट इंडियाज ग्लोइंग जेम्स अनलॉक्स, एक कास्केट में इंडिया से लाए गए ग्लोइंग जेम्स यानी कि चमकते हुए हीरे ओपन किए जाते हैं। एंड ऑल अरेबिया ब्रेथ्स फ्रॉम जोंडर बॉक्स, जबकि एक दूसरे बॉक्स में देर आर अरेबियन ब्रेथ्स, इट मीन अरेबिया से लाए गए परफ्यूम्स और खुशबू। The tortoise hair and elephant unite, transform to combs and speckled and the white. टॉर्टाइज शेल एंड एलिफेंट आइवरी को यूज करते हुए कॉम्स यानी कि बालों में इस्तेमाल होने वाली पिन्स और कंघियां बनाई गई हैं। द स्पेकल्ड एंड द वाइट, जो कि सफ़ेद कलर के हैं और इन पर स्याह धब्बे हैं। हेयर फाइल्स ऑफ पिन्स एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज, पफ्स पाउडर्स पैचेस बाइबल्स बिलेट ड्यूक्स। हेयर फाइल्स ऑफ पिन इट मीन हेयर पिन्स, बालों में इस्तेमाल की जाने वाली ये पिन्स एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज। द नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पफ्स पाउडर्स पैचेस बाइबल्स बिलेट ब्यूक्स, दीज आर द आइटम्स दैट आर यूज्ड इन मेकअप, यानी कि मेकअप और ब्यूटी को एक्सटेंड करने वाले ये आइटम्स। यहाँ मेकअप में इस्तेमाल होने वाला सामान बाइबल जो कि एक हॉली बुक है, एंड बिलिक ब्यूक्स एंड बिलेट ड्यूक्स लव लेटर। यहाँ पोइट ये कहना चाहता है कि ऑल दीज थिंग्स कैरी द सेम इम्पोर्टेंस फॉर बेलिंडा, कि यहाँ इन लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें एक सी इम्पोर्टेंस रखती हैं। मेकअप का सामान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और बाइबल की वैल्यू भी ऐसी ही है जैसा कि एक लव लेटर की। ऑल दीज थिंग्स आर टुगेदर, ये सब एक ही जगह पर रखी गई हैं। इस तरह से यहाँ पोएट ने अपने टाइम और इन लोगों की सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ को एक्सपोज किया है। नाउ ऑफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स, नाउ ऑफुल ब्यूटी, कि ये ज़बरदस्त ब्यूटी, कि ये खूबसूरत बेलिंडा, पुट्स ऑन का मतलब है पहन लेती है। ऑल इट्स आर्म्स, आर्म्स मीन वेपन्स, हथियार और असला। यही वजह है कि इसे मॉक एपिक का नाम दिया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इस पोएम को मॉक एपिक का नाम दिया गया है। इन एन एपिक लाइक अ वॉरियर हु ड्रेस्ड अप एंड गेट्स रेडी फॉर हिज एक्सपीडिशन, जिस तरह से एक वॉरियर बड़ी फतुहात के लिए खुद को तैयार करता है, तमाम हथियारों और असले से लेस होता है, पुट ऑन ऑल इट्स आर्म्स। तो यहाँ इसी एपिक स्टाइल को फॉलो करते हुए दिखाया गया है। अ ब्यूटीफुल लेडी प्रिपेयर्स हरसेल्फ एंड ही गेट्स रेडी सो डैट ही शुड बी एबल टू गो आउट एंड विन द हार्ट्स ऑफ यूथ एंड बी प्रेज्ड। तो यहाँ ये यंग गर्ल तमाम तर असले और हथियारों से लेस है। द फेयर ईच मोमेंट राइजेज इन हर चार्म्स, रिपेयर हर स्माइल्स, अवेकन एवरी ग्रेस एंड कॉल्स फोर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस, और हर लम्हा उसकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। रिपेयर्स हर स्माइल्स अवेकन्स एवरी ग्रेस, और उसकी तमाम तर खूबसूरती नुमाया होती है। एंड कॉल्स फोर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस, इस तरह उसके फेस, उसके चेहरे की तमाम तर कशिश और खूबसूरती सामने आती है। सीज बाई डिग्रीज अ प्योरर ब्लश अराइज
and keener lighting quicken in her eyes. A purer blush arise mean उसका फेस ब्लश करने लगता है. एंड कीनर लाइटनिंग और एक तेज़ रोशनी क्विकन इन हर आइज उसकी आंखों में उभरती है. द बिजी सिल्व्स सराउंड देयर डार्लिंग केयर, दीज सेट द हेड एंड दोज डिवाइड द एयर. द बिजी सिल्व्स, यहाँ उन सिल्व्स का यानी कि स्पिरिट्स का जिक्र किया जाता है कि इसके साथ साथ ये भी अपने काम में बिजी हैं. सराउंड देयर डार्लिंग केयर, और वो अपनी इस डार्लिंग बेलिंडा को सराउंड कर लेती हैं यानी कि इसके गिर्द जमा हैं. दीज सेट द हेड एंड दोज डिवाइड द हेयर, और इनमें से कुछ उसकी हेड की हिफाजत करती हैं. एंड दोज डिवाइड द हेयर, जबकि कुछ ऐसा है जो उसके हेयर को डिवाइड करने में हेल्प करती हैं. सम फोल्ड द स्लीव्स वाइल्स अदर प्लेट द गाउन, तो और कुछ स्पिरिट्स ने इसकी स्लीव्स को फोल्ड किया है यानी उसके बाजू फोल्ड करती हैं. वाइलेस्ट अदर प्लेट द गाउन, जबकि कुछ दूसरी उसके गाउन को प्लेट करती हैं. प्लेट कहा जाता है उसे इकट्ठा करना, तह करना या उसमें चुनट डालना. एंड बेटी प्रेस्ड फॉर लेबर नॉट हर ओन, बेटी इज़ द नेम ऑफ हर मेड. बेटी जो कि बेलिंडा की मेड है, उसे असिस्ट करती है, उसका नाम है बेटी. इस काम के लिए बेटी की तारीफ की जाती है. नॉट हर ओन, जो कि उसकी नहीं है, यानी कि बेटी ये समझती है कि यह तमाम काम सिर्फ उसने किया है, जबकि वो नहीं जानती कि देयर आर स्पिरिट्स विद हर, सिल्फ जो कि उसके साथ हैं. बिकॉज दी स्पिरिट्स आर इनविजिबल, जो कि दिखाई नहीं देती, इसलिए इस तमाम लेबर और मेहनत के लिए बेटी की तारीफ की जाती है, जबकि वो नहीं जानती कि यह तमाम काम उसका नहीं है. दिस इज़ द एंड ऑफ कैंटो 1. We will start Canto 2 in next video. See you again in the next video.